हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने आपकी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश की जो क्लास है वो शुरू कर दी है और जिसका टाइम है आपका 10:30 AM। बाकी की जो क्लास है आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साइंस के लिए भी बहुत से लोग बोल रहे हैं। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी का पैट का एग्ज़ाम है 28 और 29 में, तो बाकी की जो भी क्लास रहेंगी आपकी वो 29 के बाद ही शुरू होंगी। तो इसलिए परेशानी हुई है उनके लिए। आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट जितना होगा मैं कराना शुरू कर दूंगी, बट शुरुआत होगी 29 के बाद। तब तक जो चल रही क्लास वही चलेंगी। कल जो हमने टॉपिक इंग्लिश में पढ़ाया था आपको वो था नाउन। ग्रामर से हम शुरू इसलिए कर रहे हैं कि ग्रामर जो आपका पोर्शन है वो लगभग आपको 80% ग्रामर आती है आपके पेपर में। मुझे तो लगता है 80 से 85% आती होगी। तो जितना होगा पहले हम ग्रामर पर फोकस करेंगे। कल आपका जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो पढ़ाया था नाउन। वहाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी कि नाउन का जो टॉपिक है वहाँ से डेफिनेशन आती है आपकी। या तो नाउन की डेफिनेशन आएगी, नहीं तो इसके जो काइंड्स आपने पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। जिसमें आपसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन 2 से 3 बार पूछी जा चुकी है। तो विद एग्जाम्पल इनके ये जो काइंड दिए गए हैं इनकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज है आपका नाउन में नंबर हम पढ़ेंगे। नंबर का मतलब क्या होता है? तो नंबर का मतलब है संख्याएं, यानी कि नाउन क्या बताएंगे यहाँ पर? नाउन संख्या का बोध कराएंगे, संख्या के बारे में बताएंगे। तो देखिए, देयर आर 2 नंबर्स इन इंग्लिश। पहला है सिंगुलर नंबर, दूसरा है प्लूरल नंबर। हिंदी जब आती है तो हिंदी में भी आपके 2 ही नंबर थे या 2 ही वचन थे। पहला एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अगर यहीं संस्कृत की बात करें, क्योंकि आपने लास्ट सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ी हुई है तो आप यहाँ से इसको अच्छे से समझ पाएंगे। संस्कृत में आपके 3 वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा वहाँ पर था द्विवचन और इसके बाद तीसरा वहाँ पर होता था बहुवचन। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में लगभग यहाँ पर क्या है, समान देखने को आपको मिलेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर नंबर क्या होता है? तो सिंगुलर नंबर क्या है, यानी कि एक क्या बताएंगे, एक नाउन का एक ऐसा रूप जो एक संख्या का बोध कराएगा। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, यानी कि एक ऐसा नाउन जो किसको डिनोट कर रहा है, एक पर्सन या एक थिंग को डिनोट कर रहा है। जैसे टेबल, टेबल जो वर्ड यहाँ पर लिखा है ये एक टेबल का बता रहा है कि भाई एक टेबल है। ऐसी बॉय, एक बॉय के बारे में बता रहा है। गर्ल लिखा हुआ तो गर्ल क्या बता रहा है कि गर्ल जो वहाँ पर है वो एक है। ऐसी पेंसिल, बॉक्स, चाइल्ड, हाउस, बुक, सिटी, ये सब किसका बोध करा रहे हैं? एक एक नंबर का, यानी कि इनकी संख्या है कितनी, यहाँ पर एक है। बात करते हैं प्लूरल नंबर की। तो प्लूरल नंबर का मतलब क्या है? प्लूरल नंबर का मतलब है बहुवचन। क्या है? बहुवचन। ठीक है, ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन। कितना? मोर देन, एक से ज़्यादा का बोध कराएगा। ये अगर आप नोट कर रहे हैं तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना। ए नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग, एक से ज़्यादा का जो बोध कराते हैं वो शब्द हमारे होते हैं प्लूरल नंबर। संख्या में क्या, एक से ज़्यादा संख्या का जब बोध कराएंगे तब होंगे प्लूरल। जैसे यहाँ पर देखिए टेबल का क्या, टेबल्स। ये जो टेबल्स यहाँ पर लिखा हुआ ये बता रहा है कि भाई टेबल जो है वो क्या है, एक से ज़्यादा है। बॉयज़, बॉय होगा तो एक, बॉयज़ हो गया तो एक से ज़्यादा वहाँ पर है लड़के। गर्ल्स यानी कि एक से ज़्यादा लड़की। पेंसिल्स, एक से ज़्यादा पेंसिल होंगी, 3 4 5 कुछ भी हो सकती, वो तो यहाँ नंबर नहीं दिया पर एक से ज़्यादा है। ऐसी बॉक्सेस, चिल्ड्रन, हाउसेस, बुक्स, सिटी। अब आप देख पाओ यहाँ से, तो यहाँ मैंने टेबल का क्या हो जाएगा, प्लूरल, टेबल्स। बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, पेंसिल का पेंसिल्स, बॉक्स का बॉक्सेस, चाइल्ड का चिल्ड्रन। ये थोड़ा अलग है, इसका होता है चिल्ड्रन। ठीक है, हाउस का प्लूरल हाउसेस, बुक का बुक्स, सिटी का सिटीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल। प्लूरल जो है उनको बनाने के कुछ नियम हैं। सबसे पहला रूल है आपका कि सामान्यतः एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, यानी कि जो भी आपके सिंगुलर नाउन होंगे या दिए गए होंगे उनमें आप केवल सिंपली एस जोड़ दो और आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे फर्स्ट है कैट, कैट में हमने एस जोड़ा बन गया कैट्स। एप्पल में एस जोड़ा बन गया एप्पल्स। ठीक है, डॉग में एस जोड़ा डॉग्स बन गया। कार में जोड़ा तो कार्स बन गया। ठीक है, ऐसे ट्री में एस जोड़ेंगे तो ट्रीज बन जाएगा। ट्री बता रहा है कि भाई एक पेड़ होगा और ट्रीज बता रहा है एक से ज़्यादा होंगे। मंथ
और मंथ का प्लूरल क्या हो जाएगा, मंथ्स हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक से ज़्यादा बताएंगे। ऐसी सिस्टर का प्लूरल सिस्टर्स, पिक्चर का पिक्चर्स, बोतल का बोटल्स, फ्लावर का फ्लावर्स, प्लांट का प्लांट्स, डोर का डोर्स, विंडो का विंडोज़, बुक का बुक्स। सिंपली हमने क्या जोड़ा है, सभी में एस एस जोड़ा और क्या बना दिया, प्लूरल। ऐसे फैन का फैंस और ट्रेन का ट्रेन्स। दूसरा आपका जो रूल है वो क्या है कि कुछ नाउन्स, कुछ सिंगुलर नाउन के अंत में अगर एक्स है, सी एच है, डबल एस है, एस एच है या फिर एस है या जेड भी होता है, अगर ये भी आ रहा है तो वहाँ पर क्या करोगे, सिंपली ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, ई एस जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से देखिएगा, सबसे पहला है आपका बस। बस के अंत में क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे, बस ई एस जोड़ देना और कुछ नहीं करना। बस के आगे क्या कर देना है, ई एस लिख देना है। ऐसे ही ब्रश, ब्रश का प्लूरल क्या बनाएंगे, बस ई एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रशेस। ऐसे ही बुश का क्या बन जाएगा, बुशेस। पीच का क्या बनेगा, पीचेस। बस ई एस जोड़ते हुए चलना है और कुछ नहीं करना। वॉच में ई एस जोड़ेंगे तो बन जाएगा वॉचेस। मैच में ई एस जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मैचेस। देखिए सी एच मिला, यहाँ एस एच मिला, यहाँ भी एस एच मिला, यहाँ सी एच मिला। ग्लास, डबल एस है अंत में, तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, ई एस और बन जाएगा ग्लासेस। बेंच, अंत में सी एच है तो एस ई एस जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, बेंचेस। गैस, अंत में क्या है आपका, एस है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस जोड़ना पड़ेगा और क्या बन जाएगा, गैसेस। ऐसी बॉक्स में लास्ट में क्या है, एक्स है, बन जाएगा बॉक्सेस। डिश के में क्या है, अंत में एस एच है तो सिंपली ई एस जोड़ना पड़ेगा, बन जाएगा डिशेज। और फॉक्स का क्या बन जाएगा, फॉक्सेस। लास्ट तक जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं आपसे लास्ट में क्या है, वर्कशीट भी कराऊंगी, तो वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रूल नंबर 3 है आपका कि जब सिंगुलर नाउन के अंत में वॉवेल प्लस वाई हो तो क्या जोड़ते हैं, एस। यानी कि वॉवेल कौन कौन से हैं, तो ए, ई, आई, ओ और यू। अगर आपको वॉवेल मिले यानी कि ए मिले उसके जस्ट बाद वाई, यानी कि पीछे कुछ ऐसी कंडीशन बननी चाहिए, या फिर ई वाई मिल जाए या फिर आई वाई मिल जाए, यानी कि वॉवेल के जस्ट बाद अगर वाई आ रहा है तो वहाँ पर हम उनका प्लूरल बनाने के लिए उस नाउन में केवल और केवल एस को ऐड कर देते। जैसे यहाँ पहला देखिए क्या है, बॉय। बॉय में देखिए वॉवेल लास्ट के 2 लेटर्स को देखना है। लास्ट का 2 लेटर क्या है, पहले है आपका वॉवेल, उसके बाद क्या है, वाई है, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे एस को ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, बॉयस। ऐसी मंकी, मंकी में लास्ट के 2 लेटर देखिए, ई वाई। ई है वॉवेल, उसके जस्ट बाद आ रहा है बाई, तो क्या करना है, सिंपली एस जोड़ देना है, क्या बन जाएगा, मंकीज। बस स्पेलिंग ध्यान रखनी है। ऐसे रे, लास्ट में ए वाई है, ए है वॉवेल, वाई आ गया है तो क्या बन जाएगा, रेज। ऐसे का ऐसेज, वैली का वैलीज, डंकी का डंकीज, की का कीज, डे का डेज। बस क्या करना है, एस एस जोड़ते हुए चलना है और हमारे प्लूरल तैयार हो जाएंगे। अब इसका अपोजिट है, मान लीजिए कि कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो वाई से पहले उनमें वॉवेल नहीं होता, क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। यानी कि जिन सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो सबसे पहले वाई को हटाएंगे और आई ई एस को हम ऐड करके उनका प्लूरल बना देंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, कंट्री, लास्ट के 2 लेटर क्या हैं, कॉन्सोनेंट प्लस वाई। यानी कि अगर आपको कॉन्सोनेंट मिल जाए, कॉन्सोनेंट मिल जाता है और साथ साथ क्या मिल जाता है, वाई मिल जाता है, तो आपको क्या कर देना है, इस वाई को हटा देना है अपनी जगह से और आप वहाँ पर ऐड कर देंगे आई एस, क्या बन जाएगा, प्लूरल। जैसे कंट्री का क्या हो जाएगा, वाई हटा के आई एस जोड़ा, बन गया कंट्रीज। बेबी में देखिए वाई हटाया हमने, आई ई एस जोड़ देंगे, बेबीज। बेबी बेबी 2 बार हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो कैंडी, कैंडी में देखो लास्ट के 2 लेटर्स देखिए, डी और वाई है, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई है, तो वाई को हटाया और जोड़ दिया आई एस, बन गया कैंडीज। चेरी में देखो वाई रिमूव किया, आई एस जोड़ दिया, चेरीज। सिटी में वाई हटाया, आई एस जोड़ा, सिटीज बन जाएगा। कॉपी में वाई हटाया, आई एस जोड़ेंगे, कॉपीज। स्टोरी में वाई हटाएंगे, आई एस जोड़ेंगे, स्टोरीज। सेम ड्यूटी में करेंगे और सेम फैमिली में करेंगे। फैमिली जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो फैमिली का तैयार कर लेना। यानी कि रूल बस एक बार देखो अपने आप बन जाएंगे। जिन सिंगुलर नाउन का अंत होता है किस पे, एफ और एफ ई से अगर वो एंड हो रहे हैं तो एफ और एफ ई को हटा करके हम ऐड कर देंगे क्या, वी ई एस। क्या ऐड करेंगे, वी ई एस। चलिए
सबसे पहला है थीफ, किस पर ख़त्म हो रहा है, एफ पर ख़त्म हो रहा है, एफ को हटाया यहाँ से और क्या जोड़ दिया, VES, तो बन जाएगा थीव्स। नेक्स्ट है लाइफ, किस पर अंत हो रहा है, FE पर, तो पूरा FE हटाओ और क्या जोड़ दो, VES, तो क्या बन जाएगा, लाइफ्स। ऐसे लीफ में देखो अंत क्या किस पर हो रहा है, एफ पर, तो ये एफ को हटाओ यहाँ से, क्या ऐड कर दो, VES, तो बन जाएगा लीव्स। ठीक, ऐसे ही शेल्फ में एफ हटाएंगे, VES जोड़ेंगे तो शेल्फ्स बन जाएगा। वोल्फ में एफ हटाएंगे, VES जोड़ देंगे, वोल्फ्स बन गया। सेल्फ में एफ हटाया, VES जोड़ा तो सेल्फ्स बन गया। ऐसे नाइफ का नाइफ्स, स्कार्फ का स्कार्फ का स्कार्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका रूल नंबर 6 कि जिन सिंगुलर नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस ओ हो, यानी कि पहले कॉन्सोनेंट मिले देखने को, उसके बाद ओ देखने को मिलता है, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, ES को ऐड कर देते हैं। जैसे पोटैटो में क्या है लास्ट में, देखो पहले ओ है और उसके बाद क्या है यहाँ पर कॉन्सोनेंट, यानी कि लास्ट के अगर 2 लेटर्स को आप नोट करें तो पहला कॉन्सोनेंट है, दूसरा क्या है, ओ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ES जोड़ते हुए चलेंगे, तो क्या बन जाएगा, पोटैटोज। ऐसे हीरो में चेक करिएगा, लास्ट के 2 लेटर, पहला कॉन्सोनेंट और दूसरा ओ, तो क्या ES जोड़ देना, बन जाएगा हीरोज। ऐसे आगे बढ़ते हैं। मैंगो, मैंगो में क्या है, लास्ट के 2 लेटर्स देखो, पहला है कॉन्सोनेंट, दूसरा है ओ, ES जोड़ दो, बन जाएगा मैंगोज। ऐसी वॉल्केनो, लास्ट के 2 लेटर्स को चेक करना है, पहला कॉन्सोनेंट, दूसरा क्या है, ओ, तो क्या कर देना है, ES, वॉल्केनोज। ऐसी बफेलो, बफेलो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है, बफेलोज, और टमाटो का हो जाएगा टमाटोज। इसके अपोजिट है कि मान लीजिए ऐसे नाउन्स भी होंगे जहाँ पर वॉवल के साथ में क्या मिल रहा हो, ओ मिल रहा हो, मतलब AEIOU के साथ साथ में क्या मिल रहा हो, वहाँ पर ओ मिल रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें एस ऐड करते हैं, ES नहीं ऐड करते, क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। अच्छा, इनके एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे फोटो मान लीजिएगा, एक फोटो जो वर्ड है ना आपका, PHOTO, फोटो, तो फोटो को जब हम इसका प्लूरल लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, सीधे सीधे फोटोज लिखते हैं, एस नहीं, ES नहीं लगाते हैं, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, इसमें पहले कॉन्सोनेंट आ रहा, फिर भी ये ES वाला रूल फॉलो नहीं करता, तो ये एक्सेप्शन में आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं 7 नंबर वाला। देखो यहाँ पर लास्ट के 2 लेटर देखिए, पहले वॉवल फिर आपका ओ आ रहा है, तो सिंपली एस ऐड कर देना, रेशियोज बन जाएगा। रेडियो को देखो, लास्ट में 2 लेटर्स IO, यानी कि वॉवल प्लस ओ, तो एस ऐड कर देना, रेडियोज। कंगारू का कंगारूज, ऐसे स्टूडियो का स्टूडियोज, स्टूडियो का स्टूडियोज, ऐसे आ जाएगा वीडियो का वीडियोज। ठीक है, आगे आते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, जैसे माउस का हो जाएगा आपका माइस, पर्सन का प्यूपल, चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है प्लूरल, फिश और शीप के प्लूरल जो है वो कुछ नहीं होते, वही के वही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। मैन का मैन, यानी कि बस आपका वॉबल चेंज हो जाएगा, ऐसे वुमेन आ जाए तो उसमें भी क्या कर देना है, वॉबल को चेंज कर देना है। ठीक है, बस। ऑक्स का ऑक्सन और फुट का फीट हो जाएगा। ऐसे टूथ का आ जाए, टूथ, TOOTH, तो इसका क्या हो जाएगा, टूथ का टीथ। अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कुछ नाउन जो हैं वो सदैव किस फॉर्म में आते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, भले ही वो आपकी कैसे भी हो, बट वो सिंगुलर ही यूज होंगे। कौन कौन से हैं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, यानी कि एडवाइस का एडवाइजेज नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं होता। लैंग्वेज हो, सॉरी, लगेज होता है, लगेजेस नहीं होगा। सीनरी होगा, सीनरीज नहीं होगा। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं कर सकते, ऐसे नहीं जोड़ सकते। पोइट्री होता है, पोइट्रीज नहीं होता। मनी होता है, मनीज नहीं होता। और कल ही आपको बताया था मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो सीधी सी बात है, इसमें ES तो वैसे इसका प्लूरल तो वैसे ही नहीं बनना है। ठीक है, एविडेंस होता है, एविडेंसेस नहीं होता। इसके बाद इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता। तो ये हमेशा सिंगुलर ही यूज होंगे, यानी इनके साथ वर्ब जो लगेगी वो कैसी लगेगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अब मान लीजिए कभी कोई सिचुएशन ऐसी पड़ रही है कि हमें इनको नंबर्स में लिखना पड़े, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कुछ
चीज़ें ऐड करते हैं, इनको नंबर में प्रदर्शित करना अगर ज़रूरी है तो ऐसी स्थिति में सिंगुलर नाउन को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, ए पीस ऑफ का यूज़ करेंगे या एन आइटम्स ऑफ भी कर सकते हैं, एन आइटम ऑफ, ठीक है। और जब इनका प्लूरल दर्शाना होगा तो वहाँ पर हम प्रयोग कर लेंगे पीसेस ऑफ और आइटम्स ऑफ। जैसे यहाँ पर देख लो फर्नीचर है तो फर्नीचर्स तो नहीं करेंगे, क्या नहीं कर सकते हैं हम, फर्नीचर्स तो नहीं कर सकते हैं, ये तो जस्ट अभी आपको बता दिया, ये तो गलत है सीधे सीधे। तो हम इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए एक पीस है फर्नीचर का तो हम लिख देंगे 1 पीसेस ऑफ फर्नीचर। इसी का प्लूरल बनाना है तो 1 की जगह क्या कर सकते हो, 2 3 4 7 9 जितने चाहिए उतने कर दो। तो ना मान लीजिए हमने लिया 9, तो 9 के बाद पीस में क्या लग जाएगा, पीसेस ऑफ फर्नीचर। ऐसे 10 पीसेस ऑफ फर्नीचर कर सकते हैं, ठीक है। लगेज का है तो 1 पीस ऑफ लगेज या 1 आइटम ऑफ लगेज, और फिर वहाँ पर आप कर सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा बनाने हैं, प्लूरल बनाना है उसका, तो 10 आइटम्स ऑफ या 10 पीसेस ऑफ लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, इनके अंत का अगर एस या ई एस हमने हटा दिया तो हम सोचें हटा के हम क्या बना लें, सिंगुलर, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अंत का एस या ई एस लगा रहेगा, उसको हटा करके सिंगुलर नहीं बना सकते, यानी कि इनके साथ हमेशा कैसी वर्ब यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ऐसे करके याद रखो तो ये हमेशा याद रहते हैं। जैसे सीजर्स हो गया, सीजर्स के साथ क्या लगेगी, आर लगी। जैसे मान लो अगर मैं इज आर एम को ले रही हूँ तो यहाँ पर इज यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे, क्योंकि आर हमें पता है किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही कस्टम्स हो गया तो कस्टम्स, सेविंग्स, सराउंडिंग्स, पैंट्स, ट्राउजर्स क्या है, प्लूरल है, ये सिंगुलर नहीं इनका बनेगा, कभी भी सिंगुलर नहीं बनेगा। आप सोचो कि एस हटा दो ट्राउजर कर दो ना, गलत है वो, ठीक है, ट्राउजर्स होगा। ऐसे ही सीजर नहीं होता, सीजर्स होता है। कुछ नाउन के अंत में एस या ईएस लगा होता है पर ये प्लूरल ना होकर सिंगुलर यूज़ होते हैं। भाई क्या कौन कौन से हैं वो, जैसे रेबीज़ हो गया, आपकी ज़्यादातर इसमें बीमारियां आ जाती हैं, रेबीज़, मीज़ल्स, मम्स आ जाएगी। ऐसे मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें एस एस लगा है, आप सोचिए एस हटा दें या एस लगा दें तो इनका हम क्या बना दें, सिंगुलर बना दें, मतलब प्लूरल बना दें, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमेशा जैसे हैं वैसे यूज़ होंगे। मतलब ये कहने का है कि इनका एस देख करके आप ये मत समझ लेना ये क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल नहीं है। एस लगा है तो वो लगा रहेगा, बट है क्या ये सारे के सारे सिंगुलर नाउन हैं, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया कैसे नाउन है ये, सिंगुलर, यानी कि इनके साथ वर्ब कैसे यूज़ करनी है, सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। भाई सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। इसके बाद देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सिटीज़ आफ्टर सिटीज़ गलत है, क्या होता है, सिटी आफ्टर सिटी होता है। पेजेस आफ्टर पेजेस गलत है, पेज आफ्टर पेज होता है सही। नेक्स्ट है आपका, ये कल भी पॉइंट मैंने आपको बताया था, कलेक्टिव नाउन का यूज़ हमेशा कैसे होता है, सिंगुलर होता है, बट अगर उनमें मतभेद हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे ज्यूरी, ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, अगर उनमें मतभेद हो गया तो ये सब क्या होंगी, मतभेद होते ही वो क्या हो गई, अलग अलग हो गई और प्लूरल बन जाएंगी। एग्जाम्पल देखो, ये कल एग्जाम्पल भी बताया था आपको, अवर टीम इज़ द बेस्ट टीम, हमारी टीम क्या है, बेस्ट, यानी कि एकता है टीम में, पूरी टीम एक साथ है अभी, तो वर्ब क्या आई, इज़, और यही क्या बता रही है कि यहाँ जो टीम जो वर्ड है वो कैसा काम कर रहा है, सिंगुलर काम कर रहा है। टीम जो शब्द है वो कैसे काम कर रहा है, सिंगुलर कर रहा है। बट अगला सेंटेंस देखिए, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, जो टीम है वो क्या हो गई है, डिवाइड हो गई है। आर बता रहा है कि क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो टीम जो वर्ड है वो कैसे काम करेगा यहाँ पर, प्लूरल का। और क्यों कर रहा है कि कैप्टनशिप को लेकर के, उस इशू को लेकर के जो टीम है वो 2-3 पार्ट में बट गई होगी, तो क्या बन गया, मान लीजिए 2 में भी बटी है तब भी क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है एक ये वाला, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये जो वर्ड होते हैं इनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो जो आपका नाउन है, जैसे सन है तो इसका प्लूरल बनाते टाइम बन जाएगा सन्स इन लॉ, ठीक है। सन इन लॉज नहीं कर देना, सन्स इन लॉ करेंगे। ऐसे अगर मदर का बनाना है तो मदर्स इन लॉ, डॉटर का बनाना है तो डॉटर इन लॉ बन जाएगा प्लूरल, और एपोस्ट्रॉफी इसमें लगती है इस टाइप से, सन इन लॉज, लॉज में अपोस्ट्रॉफी, लास्ट में अपोस्ट्रॉफी आएगी, ठीक है। चलिए अब वर्कशीट फटाफट से कर लेते हैं। टैक्स का प्लूरल, इनके आप प्लूरल लिखते हुए चलिएगा कमेंट में, टैक्सेस हो जाएगा, हाउसेस, अब ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनाना है तो सिंगुलर बनाना तो भाई बहुत आसान है, बस
पीछे से एस या ई एस हटता चलेगा तो हाउसेस का हाउस हो जाएगा। स्टूडेंट का क्या बन जाएगा? स्टूडेंट्स। ये प्लूरल लिखे हुए हैं, इनका बनाना है आपको सिंगुलर, ठीक है, यहाँ सिंगुलर लिखना है सभी का। चिल्ड्रन का हो जाएगा चाइल्ड। इसके बाद आते हैं बेबी, तो बेबी का हो जाएगा बेबीज, बेबीज। क्लासेस का क्लास हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आते हैं मैच, तो मैच का हो जाएगा मैचेस, MATCHES, ठीक है, बताया था ना लास्ट में CH आए तो क्या कर देते हैं? ES जोड़ देते हैं। शेल्फ्स लिखा है, VES जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ क्या होगा? पहले F हुआ होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा शेल्फ। इसके बाद नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्स का होता है ऑक्सन। माइस, माइस किसका प्लूरल है? तो माइस है माउस का प्लूरल। नेक्स्ट आते हैं लीफ, पीछे F लगा है तो F हटा देंगे, क्या लगा देंगे? VES, बन जाएगा लीव्स। प्यूपल, प्यूपल का होता है सिंगुलर पर्सन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं ट्री, ट्री का क्या हो जाएगा? ट्री का हो जाएगा ट्रीज, TREES। वीडियोस, तो भाई क्या हटा दो? पीछे से S हटा दो, वीडियो बन जाएगा। प्लांट्स, प्लांट का क्या होगा? प्लांट्स हो जाएगा। वैलीज, वैलीज का क्या बनेगा? सिंगुलर, वैली बनेगा, ठीक है। ऐसे अगला है डॉटर इन लॉ, तो डॉटर इन लॉ का क्या हो जाएगा? डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ, डॉटर्स करना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्चेस का क्या हो जाएगा? टॉर्च, TORCH। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? बफेलोज, तो इसका बस ES जोड़ देना, बफेलोज बन जाएगा। इसमें MAN हो जाएगा, मंकी का MONKEYS, ठीक है, क्योंकि वाई से पहले क्या है? वॉवेल है, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता तो क्या करते? वाई को हटाते और IES को जोड़ देते, सिंपल। टूथ का क्या हो जाएगा? टीथ हो जाएगा। फुट का क्या हो जाएगा? फीट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आते हैं इधर, कॉपीज का क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। IES हटा देंगे, क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। हाल्फ्स, पीछे VES है, इसको हटाएंगे, क्या आ जाएगा? हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शीप, तो शीप का तो भाई शीप ही रहता है, जस्ट अभी बताया था। ऐसे इसका जल्दी से फटाफट से लिख करके बताइएगा मुझे, फिश का प्लूरल क्या है? फिश का प्लूरल क्या है? यहाँ बफेलो का भी मैं पूरा कंप्लीट लिख देती हूँ, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल तैयार कर लीजिए। उम्मीद है आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी किस तरीके से बनानी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या तो सिंगुलर से प्लूरल बनवाएंगे या फिर प्लूरल से सिंगुलर बनवा लेते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है दोनों प्रकार के क्वेश्चन के लिए, और जितना हो सके नाउन को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपके में एरर भी छांटने को आ जाते हैं, यानी कि उसको करेक्ट करके लिखिएगा, तो आप हर तरीके से तैयार रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया है 80 to 85% चीज़ें जो हैं आपकी ग्रामर से ही आती हैं, तो अच्छे से इसको तैयार करिएगा। आज मैं इतना ही रखूँगी, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहा करिए क्लास को, ठीक है। टाइम कितना है आपका? तो 10:30 AM रहेगा। शाम को जो आपकी क्लास होती थी मैथ्स की, उसका टाइम मैं 9:30 PM कर दे रही हूँ। और हो सकता है, अभी देखिए एग्ज़ाम है ना UPSSC पैट का, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि मतलब खुद की भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी रहती है, तो इसलिए कि क्लास अभी 29 तक थोड़ा सा चलेंगी ऐसे ही, बट आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ी 1-2 दिन की ही बात है, उसके बाद 28-29 के बाद आपकी प्रॉपर क्लास जैसे चल रही है वैसे ही चलेंगी। कोशिश रहेगा कि मैं फिर भी आपका कराती रहूँ, मिलती रहूँ आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।